अब अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे, पास्ट परफेक्ट। और ये लेक्चर नंबर क्या होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट में लेक्चर क्या होगा हमारा, लेक्चर हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा, ये 8 है। ठीक है, क्लियर है बेटे। अब देखिए यहां पे बात करते हैं हम पास्ट की, तो यहां पे हम हमारा हेडिंग क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि पास्ट में जो काम हो चुका होता है, ठीक है। और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है कि पास्ट में स्टार्ट होता है। दो बातें यहां पे सीखनी है। इसके लिए हमें क्या मिलता है कि सेंटेंस में क्या होगा, चुका था। क्या आएगा बेटे, चुका था या था। अगर सेंटेंस की समाप्ति किससे हो रही है, चुका था से हो रही है या था से हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर यहां तक कोई समझ दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब इसके लिए जहां पास्ट की बात हो रही है, परफेक्ट में हम हैव हैज का यूज करते हैं, लेकिन अगर पास्ट की ओर जाते हैं तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे बच्चे, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात होगी। क्लियर है यहां तक, सब्जेक्ट होगा हमारे पास, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके लिए एक नेगेटिव भी बन जाएगा, तो कोई बात नहीं है, बना देते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा बेटे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एक इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा। अब इंटेरोगेटिव अगर बनता है तो इसमें क्या बातें होगी, तो इसमें भी बात क्या होगा बेटे, सब्जेक्ट होगा, है सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या लिखेंगे बेटे हम, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक। अगर मैं निगेटिव, इंटेरोगेटिव और पॉजिटिव की बात करके इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव की बात करूं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या आ जाएगा बेटे, क्वेश्चन मार्क। यहां तक तो आपको बेसिक्स चीजें हैं, आपने बचपन से पढ़ते आए हैं। यहां पे सेंटेंस बनता कैसे है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी भी बुक से कॉपी करके नहीं बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि आपको बच्चों की तरह बातें करूंगा कि हेड सब्जेक्ट ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहां पे आपको क्या करना है कि हाउ कैन बी यूज इन अ सेंटेंस एंड हाउ कैन we identify the sentence कि this is called the past perfect tense। अब यहाँ पे हमें ऐसे जब सेंटेंस में एरर के क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें हमें ये बातें करनी है बच्चे मेरे कि कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये बातों पे हम काम करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आता है, इससे आपके स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चंस कभी भी नहीं बनते हैं कि वहां हेड आएगा या नहीं आएगा। इसके साथ जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या होता है कि दो एक्शंस को आपको दिखाया जाएगा। वहां पे क्या लिखेगा, टू एक्शंस हैपन इन अ सेम टाइम, मतलब एक ही दो एक्शंस को हम एक ही समय पे लेकर आते हैं। उसमें से क्या बोला जाता है कि जो एक एक्शन है हमारा वो ऑलरेडी क्या है, फिनिश्ड हो चुका है, पास्ट में ही क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ऑलरेडी एक एक्शन हमारा क्या है,
फिनिश्ड हो चुका है और वहीं पे दूसरा एक्शन क्या होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्या होगा बेटे, स्टार्ट होगा। क्लियर है? हिंदी के एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, ये तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे घर पहुंचने के पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, घर स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ये सारी बातें हिंदी में से तो अंग्रेजी समझना आसान था, आसान था। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। अब जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा और जो बाद में हुआ उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो जो एक्शन फिनिश्ड हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा कौन सा टेंस को डिनोट करेगा, पास्ट परफेक्ट को डिनोट करेगा। और जो एक्शन हमारा स्टार्ट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, सिंपल पास्ट को बताएगा। क्या बताएगा बेटे, सिंपल पास्ट को बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा, सिंपल पास्ट को बताएगा। अगर बात समझ आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्शन हुआ, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो यहां पे और एक चीज और बता दूं कि इस दोनों एक्शन को जोड़ा किससे जाएगा, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम और टिल से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा बेटे, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम और टिल से जोड़ा जाएगा। यहां तक तो हर एक टीचर आपको बताता, लेकिन अभी भी बच्चों में दिक्कत आती है कि कौन सा एक्शन में पहला होगा और कौन सा एक्शन बाद में होगा। तो मैं इसके बिहाफ पे आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, या मैं पहले आपको ट्रिक ही बता देता हूं कि उसके बाद आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर यहाँ पे क्या करता है कि दोनों पार्ट में आपको पास्ट परफेक्ट देके यूज करेगा, जहां पे हेड की बात होगी। आपको ये जज करना है कि कौन सा पास्ट हटेगा और कौन सा पास्ट रहेगा, कौन सा हटेगा और कौन सा रहेगा, इस पे आपको डिनोट करना है बच्चे मेरे। जैसे देखो अब क्या है कि जैसे मैंने लिखा बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, ठीक है, कॉमा, वीना हैड pulled up the blanket। ठीक है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द ब्लैंकेट। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग, इस सेंटेंस में, दिए सेंटेंस में कौन से पार्ट्स में, दोनों पार्ट में हेड है, लेकिन एक एक्शन क्या हुआ है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा क्या होगा, ऑलरेडी स्टार्ट होगा। क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो कौन सा एक्शन खत्म हुआ है, कौन सा एक्शन स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में क्या है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा होगा कि कौन सा एक्शन होगा, कौन सा एक्शन नहीं होगा, कैसे हम यूज करेंगे। मैं बता के चला जाऊं, दो चार क्वेश्चंस करा दूं, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा आपको, नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बताने से केवल कोई फायदा नहीं है, मेरे बताने से कोई केवल फायदा नहीं होगा, हमें उसके लिए समझना भी पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं छोटी सी बात कि कैसे इसको समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बना देता हूं आपके पास, और उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर क्वेश्चंस गलत हो गया तो आप हमारे
YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी मन करे वो आप लिख के हमें शर्मिंदा कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो ठीक है, चाहे वो आप गूगल से करें, चाहे किसी भी बुक से करें, चाहे किसी भी आप अलग यूट्यूब सोर्स से करें, कहीं से भी करते हैं आप क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को उठाते हैं, अगर ये ट्रिक मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक में अगर कहीं कोई गलती हो गई तो 100% आपको मैं कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी बातें कहेंगे हम लोग हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है हमारा कि हम कैसे समझेंगे कि सेंटेंस कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो देखिए, अगर सेंटेंस की स्टार्ट, अगर हमारे सेंटेंस में क्या आ रहा हो बेटे, अगर सेंटेंस में हमारा बिफोर आया हो, क्या हो, अगर सेंटेंस में क्या है, बिफोर, बाय द टाइम, बोलते रहना होगा आपको, बिफोर, बाय द टाइम, ठीक है, टिल और व्हेन। अगर सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है बेटे, बिफोर, बाय द टाइम, टिल और व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए इसके साथ हमेशा एक स्टार्ट एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा बेटे, कौन सा एक्शन होगा, स्टार्ट एक्शन होगा। कौन सा एक्शन होगा बेटे, स्टार्ट एक्शन होगा। स्टार्ट एक्शन बोले तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, पास्ट टू पास्ट, मतलब फिनिश्ड एक्शन पे जाएंगे हम, और फिनिश्ड एक्शन के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सेंटेंस कनेक्ट जो किया गया है बिफोर, बाय द टाइम, टिल और व्हेन से किया गया हो, तो ये एक्शंस आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म और दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना बताइए जल्दी से। क्लियर हो तो बेटे जल्दी से बता दो। एक बार वीडियो जो देख लिया 100% कहता हूं ये क्वेश्चंस कभी नहीं भूलेगा वो। अब यहाँ पे देखो क्या है, बिफोर है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई भाई, बिफोर से, तो बिफोर के बाद हमेशा एक्शन क्या आएगा आपका, स्टार्ट एक्शन होगा, जिसमें सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हेड नहीं हटेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये बिना वाला हेड हटा के खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे पाबंद नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे देखो कि एग्जाम क्या है, अलार्म बंद होने से पहले बीना ने क्या है, ब्लैंकेट खींच चुकी थी, तो मतलब ब्लैंकेट का काम खत्म हो चुका है और अभी अलार्म बंद होना बाकी है, स्टार्ट होगा। तो जो काम बाकी है स्टार्ट में जाएगा उसके लिए सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जो खत्म हो चुका है उसके लिए क्या करेंगे आप, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे। अब इसी पॉइंट में थोड़ा सा समझिए, अगर सेंटेंस में आफ्टर है बेटे, किससे स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर से, तो आफ्टर के साथ हमेशा याद रखना है आपको फिनिश्ड एक्शन होगा। कौन सा एक्शन होगा, पहले फिनिश्ड एक्शन होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिनिश्ड एक्शन के बाद यहां पे कौन सा एक्शन होगा बेटे, स्टार्ट एक्शन होगा। अगर फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे बेटे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे पहले, इसके बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कहीं से भी उठा के क्वेश्चन बना लीजिए, अगर नहीं बना तो पढ़ाना बेकार है, अगर नहीं बना तो पढ़ाना बेकार है, ये याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन मैं आपको पीपीटी के थ्रू करवाऊंगा। यहां तक मेरे बच्चे अगर क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है। चलते हैं अगले सेशन में, अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, और इसी में पढ़ा दूंगा, उसमें केवल स्ट्रक्चर आपको बताना है। फॉर और सिंस के लिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा रखा है, वो वीडियो को जाके देखें तो फॉर सिंस में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम अगला, यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा, हम अगले प्रॉ की ओर चलते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट किसका यूज करना है बेटे, पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, जिसमें क्या आता है, ता रहा था प्लस समय आता है।
ठीक है, ता रहा था प्लस समय आता है। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ सोर्स उठाने की जरूरत नहीं, केवल आपको याद रखना है किसमें एक स्ट्रक्चर आएगा, क्या आएगा बेटे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर और सिंस। और बाकी जो होगा, बाकी जो एज फॉलोज करेंगे हम, वो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो आपको मैंने पढ़ाया है वही चीजें आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है और कोई चीज यूज नहीं करना है। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 years। अब देखो आई हैड बीन प्लेइंग तो बहुत सही है, यहाँ पे सिंस की जगह क्या आएगा, फॉर। और क्यों आएगा फॉर, इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताने की जरूरत, आपका समय खाने की जरूरत मुझे नहीं है। यहाँ पे आपका पास्ट का सीरीज जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर एक बार फिर से आपके YouTube नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सौरभ पब्लिकेशन के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सीरीज जिसमें पास्ट टेंस को खत्म करने के बाद फ्यूचर की ओर बढ़ने जा रहे हैं और फ्यूचर टेंस के सारे सीरीज में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की ओर बात करेंगे, जहां से आप जब एग्जामिनर के एग्जाम के क्वेश्चन, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स या कॉमन एरर की बात हो, जो भी बनाएंगे वो आपसे बिल्कुल तैयार होके बन जाएगा। तो मिलते हैं इस सेशन में, बड़े उत्साह के साथ आप लोग भी हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपका क्वेरीज हो उसके लिए आप कमेंट करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूचर के सीरीज को। तो क्या है बेटे, ये फ्यूचर का सीरीज है जिसमें ये लेक्चर नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 9 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेक्चर क्या है आपका, 9 है, ये याद रखिएगा। तो अब यहां पे आपको छोटी सी बात समझा दूं मैं, पहले फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। तो फ्यूचर में हम सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर जिसमें क्या आता है बेटे, गा से सेंटेंस गा गे गी से स्टार्ट होता है। अब जहां फ्यूचर की बात करते हैं हम, तो इसके लिए दो ही हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। क्या है बेटे, शैल और विल। इसी में सब टेंस निहित आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहले समझते हैं, शैल का यूज जो होता है बेटे वो क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है।
ठीक है। और विल का यूज जो होता है वो थ्रेट, धमकी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बेटे? सेल का यूज जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है और विल का यूज जो होता है वो थ्रेट, धमकी के लिए होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चे? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सेल का यूज कहां करेंगे और विल का यूज कहां करेंगे। तो देखो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे मेरे पास क्या है, आई है, वी, यू, दे, इसके बाद क्या है बेटे, ही, सी, इट या वन है, तो इन सभी के साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहां पे। लेकिन देखिए अब क्या बात आ रही है कि अगर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हो, जैसे क्या है, बी थैंकफुल टू हो, बी कंपेल्ड टू हो, बी ग्रेटफुल टू हो। याद रखिए, एक होता है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, इसका मतलब होता है महान, और एक होता है GRATE, ग्रेट, इसका मतलब होता है कृतज्ञ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आभार। क्या कहते हैं बेटे, आभार। ठीक है, बी ग्रेटफुल हो, ठीक है, थैंकफुल हो, कंपेल्ड हो, बी ग्रेटफुल हो, बी फेथफुल, ठीक है, बी ऑब्लाइज भी लिख सकते हैं। अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस में है और इसका सब्जेक्ट अगर आई और वी है, क्या है बेटे, सब्जेक्ट अगर आई और वी है, तो इसके साथ हमेशा याद रखना है आपको, सेल का यूज होगा। अगर सेंटेंस में क्या है, थैंकफुल टू है, बी कंपेल्ड टू है, बी ग्रेटफुल टू है, बी फेथफुल टू है, तो इसके साथ अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो इसके साथ क्या आएगा, सेल। अगर किसी बच्चों को ये लगता है कि सर सेल अगर आई वी नहीं होगा, तो याद रखिए ये सारे शब्द के साथ कभी भी आप आई वी को छोड़कर कोई सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में आपको ये बातें जाननी है कि कहां भाई सेल का यूज करेंगे, कहां विल का यूज करेंगे, और सेल विल है तो सेंटेंस को कैसे हम यूज करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे भाई। तो इसका देखो, स्ट्रक्चर के लिए क्या है, अगर हम सिंपल फ्यूचर की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले याद रखना है आपको, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल। क्या आएगा बेटे, सेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मैं बात कर लूं तो इसके क्या आ जाएंगे, आपके नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव की बात करूं तो हेल्पिंग में पहले होगा, तो क्या लिखेंगे हम, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा बेटे, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटे, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखो, अब इसी की बात कर ले हम, तो हमारा क्या आएगा, एक इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव आ जाएगा।
इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, तो क्या लेंगे हम, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा बेटे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं कोई दिक्कत है। ठीक है बेटे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कोई दिक्कत है। यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो बेटे तो बता सकते हैं कोई दिक्कत है। चलिए, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई सिंपल फ्यूचर का यूज करना है, तो देखिए इसके लिए यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो क्या आएगा बेटे, अगर सेंटेंस में क्या हो, टुमोरो हो, क्या हो बेटे, टुमोरो हो, नेक्स्ट डे हो, क्या हो बच्चे, अगर सेंटेंस में क्या है आपका, टुमोरो है, नेक्स्ट डे है या अदरवाइज है, क्या है बच्चे, अदरवाइज है, तो इसके साथ हमेशा याद रखिए क्या आएगा, सेल और विल, क्या आएगा बेटे, सेल और विल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में इफ है तो इफ के साथ कभी भी हम सेल, विल या वुड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, अगर सेंटेंस में अनटिल है या अनलेस है, ठीक है बेटे, क्या है, अनटिल या अनलेस है, तो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ सबसे पहले आप याद रखिए नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसके साथ याद रखना है आपको शैल और विल का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, विल का भी यूज नहीं करेंगे। ये चीजें अगर आप समझ गए तो आपको कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी बच्चे, कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूं आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है, अब यहां पे देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बेटे, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और सेंटेंस में बात किसकी आ रही है, थैंकफुल की बात हो रही है। थैंकफुल जो है वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट में आएगा, क्या आएगा बेटे, पोलाइट रिक्वेस्ट में आएगा। अगर सब्जेक्ट आई है और पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ रही है तो यहाँ पे विल की जगह हमेशा क्या करेंगे, हम शैल का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो बता दीजिए सर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिंपल फ्यूचर क्या होता है बेटे, खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे बढ़ेंगे बेटे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या करना है आपको और किस तरह से सेंटेंस क्वेश्चंस बनने हैं, इस तरह के सारी चीजों को क्लियर करना है। अगला क्या है बेटे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आता है रहा होगा। क्या होगा बेटे, रहा होगा। अब रहा होगा तो कैसे समझेंगे इसको, इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है,
सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, जहां फ्यूचर होगा सेल विल रहेगा ही रहेगा, और कॉन्टिन्यूस है तो इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो सेल बी के साथ सेल और विल के साथ हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन इसके साथ बी लगा देंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा बेटे, आईएनजी। फिर हम छोटा सा एक ऑब्जेक्ट डाल के फुल स्टॉप डाल देंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार। इसी में अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नॉट, क्या लगाना है आपको, सेल विल के साथ बी, सेल विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन फुल स्टॉप लगाना है आपको। ठीक है, अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेल विल पहले आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, सेल और विल प्लस, क्या लिखेंगे बेटे, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला क्या आएगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सेल विल तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो यहां क्या लिखेंगे आप, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट हमेशा बी के पहले रहेगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट, और क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे पता करेंगे हम लोग कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा बेटे। तो इसके लिए आप देखो सिंपल सा है, यूजेस ऑफ, क्या करेंगे हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या लगाएंगे बेटे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे हम। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिए, बाय दिस टाइम टुमारो हो, क्या हो बेटे, बाय दिस टाइम टुमारो हो, बाय दिस टाइम टुमारो, अगर बाय दिस टाइम टुमारो लगाओ, केवल यही आएगा और कुछ नहीं आएगा इसमें। अगर बाय दिस टाइम टुमारो हो, अगर बाय दिस टाइम टुमारो अगर सेंटेंस में हो तो इसके बाद हमेशा याद रखिए आप क्या करेंगे, सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ भी यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दैट्स इट, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म। क्लियर है। अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या यूज करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे बेटे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेंगे हम। क्वेश्चन सारे बनेंगे, चिंता नहीं करना है आपको। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होगा, या होगा, क्या होगा बेटे, या होगा या चुका होगा, या होगा या चुका होगा, ये दो बातें आती हैं। और जहां परफेक्ट है, आपको पहले भी बता रखा है मैंने, जहां परफेक्ट है वहां पे क्या आएगा, हैव आएगा ही आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लो, हंसते हंसते बन जाएगा। अब फ्यूचर है तो सेल विल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाएंगे, सेल और विल। क्या लगाएंगे बेटे, सेल और विल। और जहां परफेक्ट है वहां पे क्या लगा देंगे आप, हैव। आपको पूरी इंग्लिश में एक बात याद रखनी है कि हमेशा याद रखिए सेल और विल, क्या बेटे, सेल और विल के साथ कभी भी आप हमेशा क्या करेंगे, आप हैव का यूज करेंगे। इसके साथ कभी भी आप हैज या हैड का यूज नहीं करेंगे। ऐसे लिख देता हूं, सेल और विल के साथ हमेशा क्या आएगा बेटे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इसके साथ ना ही तो हैज आएगा और ना ही तो हैड आएगा। ये चीजें आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट जब करेंगे तो बहुत जगह पे दिखेगा, आप बस होशियार रहना वहां पे। ठीक है बेटे।
अब देखो सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा बेटे मेरे ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर है। लेकिन अगर इसी का मैं निगेटिव बनाने की बात करूं तो निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल विल है तो नॉट इसी के बाद होगा, शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। अगर इसी का आप इंटेरोगेटिव बनाने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो क्या लेंगे आप, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहां पे क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्या लगाना होगा बेटे, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्लियर है, क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगर मैं यही बात कर लूं तो यहीं पे क्या आएगा बेटे, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव को फॉलो करना है। तो पहले क्या आएगा, सेल और विल आएगा बेटे, क्या आएगा बेटे, सेल और विल, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बेटे हैव, ठीक है, फिर सॉरी सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटे, नॉट प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्या आ जाएगा बेटे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे कि कैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भाई, तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में मैंने आपको, आप 10th सीरीज में जाएंगे तो फ्यूचर बताया कि अगर दो एक्शन फ्यूचर में हो रहा है तो एक अपने आप प्रेजेंट में चला जाएगा। इसके लिए वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता रखा है, तो इसलिए आप वहां पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं होगी मुझसे पूछने की। याद रखिए, अब इसके लिए हमें यूजेस पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। तो याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट में हमारी बातें क्या आएगी बेटे, फ्यूचर परफेक्ट में हम कैसे इसको समझेंगे। तो देखो अब क्या कह रहा है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट समझना है तो कुछ वर्ड्स याद रखना होगा। अगर सेंटेंस में बाय दिस टाइम लगाओ, केवल बाय दिस टाइम, इसके आगे नेक्स्ट वर्ड कुछ नहीं लगेगा, बाय दिस टाइम लगाओ, बाय दिस टाइम क्या लगाओ बेटे, बाय द टाइम नहीं, बाय द टाइम पास्ट को इंडिकेट कर देगा। अगर सेंटेंस में बाय दिस टाइम लिखा हो, बाय द एंड लिखा हो, क्या लिखा हो बेटे, बाय दिस टाइम या बाय द एंड, बाय द ईयर, क्या लिखा हो बेटे, बाय द ईयर लिखा हो या बाय द नेक्स्ट लिखा हो, क्या लिखा हो बेटे, बाय द नेक्स्ट। ये अगर सारे वर्ड्स हैं तो इसके साथ हमेशा याद रखिए क्या आएगा बेटे, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर दो फ्यूचर एक साथ आता है तो दूसरा आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ये बातें आप याद रखेंगे, ये बातें आप याद रखेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसमें भी एक एक्शन और बताया जाता है कि दो एक्शन एक साथ होगा, ये भी बताता हूं मैं। इसमें भी क्या बताया जाता है कि टू एक्शंस एक साथ होते हैं, टू एक्शंस एक साथ होंगे। एक एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक क्या होगा बेटे, फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा और एक क्या होगा आपका, फ्यूचर में ही स्टार्ट भी होगा। ठीक है, स्टार्ट भी होगा। जो काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। और जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा उसके लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ये जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा ये आपका किस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा बेटे। किस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, और ये जो आएगा आपका ये किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में।
ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए सेम वही वर्ड आएगा, बाय द टाइम लिखा हो, ठीक है, व्हेन लिखा हो, बिफोर लिखा हो, आफ्टर लिखा हो या टिल लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना है, ये जो एक्शन होगा, ये वो एक्शन जहां होगा, इसमें आफ्टर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक्शन जहां होगा इसके तुरंत बाद, मतलब आफ्टर दीज वर्ड्स, आफ्टर दीज वर्ड्स, ठीक है, ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद हमेशा क्या यूज करेंगे बेटे हम, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बोले तो सब्जेक्ट प्लस इधर फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर यहां तक बात समझ आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे ऐसे हिंदी में समझेंगे, मेरे घर पहुंचने से पहले, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले घर पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले पहुंचा है, वो जा चुका होगा। ये काम आपका ऑलरेडी क्या है, फ्यूचर में फिनिश्ड हो गया है, और ये आपका क्या होगा, फ्यूचर में स्टार्ट होगा। क्या होगा बेटे, स्टार्ट होगा। एक फ्यूचर में फिनिश्ड होगा, एक फ्यूचर में क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब जो स्टार्ट होगा उसके लिए आपने क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, और जो फिनिश्ड होगा उसके लिए सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बना लीजिए। अब मैंने बोला से पहले बिफोर, बिफोर आएगा हमेशा, क्या आएगा आपका, बिफोर आएगा हमेशा। जब दो एक्शन फ्यूचर में बात कर रही है तो एक पहला प्रेजेंट में हो जाएगा, तो बिफोर आई रीच, मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच होम। अब देखिए बेटे, रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है, बिफोर आई रीच होम कॉमा, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। ठीक है, ये हमारा एक्शन क्या है, स्टार्ट हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट रह गया, और ये खत्म हो चुका था, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इतना समझना है आपको, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो बता सकते हैं सर दिक्कत है। कोई दिक्कत हो रही है बेटे तो बता सकते हैं इसमें दिक्कत है। ठीक है, कंडीशनल भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, पहले इसको समझ लो, इसको समझ लो, उसके बाद हम बातें करेंगे बेटे। ठीक है, यहां तक समझ आ गए बेटे तो बता दीजिए सर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब अगला क्या है हमारा, अगला क्या है बेटे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंस, इसमें क्या आएगा, ता रहा होगा। क्या होगा बेटे, ता रहा होगा प्लस समय, प्लस क्या आएगा इसमें, समय आ जाएगा। ता रहा होगा और इसके साथ क्या आ जाएगा बेटे, समय आ जाएगा। इतना ही इसमें समझने की जरूरत है।
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम बताने के लिए हम फिर स्ट्रक्चर बता दूंगा। टाइम बताने के लिए हम फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं। एक नोट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस के प्लेस पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे हम, सिंस के प्लेस पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ये बातें अगर समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बातें अगर क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको अब एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसमें कॉन्टिन्यूअस बताते, इसमें आपको ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे, इसका स्ट्रक्चर मैं यही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ही करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात कर लें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर और फ्रॉम। अब हमें पता है जहां टाइम दिख रहा है वहां पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, जहां नहीं दिख रहा है वहां सिंस सॉरी फॉर आएगा। सिंस नहीं यूज करेंगे इसमें, जैसे मैंने बोला आई विल हैव, ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव बीन लिख देता हूं मैं, I will have been starting my work, doing it, I will have been doing my work since Monday। अब यहां पे बात किसकी हो रही है बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो रही है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल विल हैव बीन आईएनजी लगा और कोई दिक्कत नहीं है, फॉर और सिंस भी। यहाँ सिंस की जगह पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ना कि सिंस आएगा। बस ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक ही ये क्वेश्चन था, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।